प्रणाम। ओम नमः शिवाय। सपनों के विषय में अक्सर बहुत से प्रश्न आते रहते हैं कि सपने में हमें सांप दिखा, पीपल का पेड़ दिखा, ये दिख गया, वो दिख गया, तो अब हम क्या करें और इसको हम कैसे समझें, इसका क्या अर्थ है। इसको लेकर बहुत से आध्यात्मिक साधनों के प्रश्न आते हैं और वो काफ़ी चिंतित इस बारे में रहते हैं। तो हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इसके ऊपर भी वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन अब जब बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि इस मुद्दे को भी जो है क्लियर कर दिया जाए। तो इसमें हम देखेंगे कि ये सपने कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं, और उसके बाद में मैं आपको अपना अनुभव भी बताऊंगा जो मुझे जो सपने आए हैं, कुछ अगर आप जानना चाहेंगे तो। और उसके अलावा जो है कि आपको इन सपनों को कितना महत्व देना चाहिए, वही आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उससे पहले जो लोग मुझसे और सत्यम शिवम सुंदरम इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना और एक खुशखबरी ही आप कह सकते हैं, क्योंकि जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है लोग पूछ रहे हैं कि आप कौन सी साधनाएं करते हैं, आप हमें भी कोई साधनाएं करवा सकते हैं क्या, या हमें कुछ बताइए। लेकिन पहले मैं ऐसी स्थिति में नहीं था कि आपको साधनाओं इत्यादि के विषय में कुछ बता सकूं, लेकिन अब वो वक्त बदल गया। वो पहले की बात थी और उसके बाद में अब मैंने बहुत सी साधनाएं की है और उनके अंदर मुझे सफलता भी मिली और कामयाब मैं हुआ हूँ। तो अब मुझे लगता है कि मैं इस योग्य हूँ और अब इतना मेरे पास टाइम है कि आप में से भी अगर कोई लोग साधनाएं वगैरह करना चाहते हैं तो मैं आपकी पूरी उसके अंदर मदद कर सकता हूँ। इसके अंदर जो लोग ध्यान वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए राजयोग की साधनाएं, जो पतंजलि का अष्टांग योग है कि कैसे उसमें स्टेप बाय स्टेप और आपको मेडिटेशन में कैसे करना है, उसके अलावा जो पूरा मंत्र विज्ञान है उसके बारे में कि मंत्रों की पूरी विधि क्या है, आपको कौन से मंत्र की साधना करनी है, तो जो भी मंत्रों से संबंधित जितनी भी साधनाएं हैं वो सब भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आध्यात्मिक जीवन में अगर आप चाहते हैं कि कहाँ आप जा रहे हैं, किस साइड और आपको आगे कैसे करना है उसके लिए, और या फिर चाहे आपका ये भौतिक जीवन ही क्यों ना हो, इसके अंदर भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जो कुछ भी है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, तो वो आप जो है पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों से अगर आप करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तब भी आप जो सत्यम शिवम सुंदरम चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा जो है क्वेश्चन तो आप पूछते ही रहते हैं, तो क्वेश्चन आप अपने सीधे भी भेज सकते हैं, उनका भी मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करता ही हूँ। साधनाएं वगैरह करने के बाद में मुझे तो इस बात की हंसी आती है कि लोग इतना परेशान क्यों हैं अध्यात्म के इस जगत के अंदर, क्योंकि साधना से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आप मोक्ष की साधना कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको अपने पुनर्जन्म देखने हैं तो आप उसकी साधना कर लीजिए, और अगर आपको और कुछ दुनियादारी में चाहिए तो आप उसकी साधना कर लीजिए। प्रॉब्लम तो किसी चीज़ में है ही नहीं ना, लेकिन बस लोगों को समझ में नहीं आता है और हम इधर से उधर ही होते रहते हैं। ये एक बड़ी ही रहस्य की बात है। तो चलिए फिर से अब हम अपनी बात पर आ जाते हैं, जो सपनों की बात थी कि हमें सपने क्यों आते हैं और कहाँ से आते हैं। तो देखिए, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है अभी इसी वक्त या आपके जीवन में, वो सब आपके अंदर रिकॉर्ड तो होता ही, आपको पता ही है, वो मेमोरी तो आपके अंदर है ही। क्योंकि आपने मान लो सुबह किसी आदमी को देखा, आप उससे मिले, तो अब आपको वो कितना क्लियरली याद है, आप खुली आंखों से भी उसको याद कर सकते हैं और आप आंख बंद करके भी उसको याद कर सकते हैं। और जो मान लो बचपन के अंदर भी आपके साथ जो घटना हुई वो भी आपको अच्छी तरह से याद है कि बचपन में ये बातें हुई थी। लेकिन एक तो वो चीज़ हो गई ज़्यादा पुरानी, इसलिए वो हो जाती है थोड़ी धुंधली, और दूसरा हमें उसको प्रैक्टिस नहीं है ना, बार बार देखने की प्रैक्टिस नहीं है। योगियों को तो वो प्रैक्टिस होती है तो वो तो कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन हमें वो प्रैक्टिस नहीं है तो हम उसको अभी देख नहीं सकते हैं। लेकिन वो सारा जो जितना भी डाटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो है तो हमारे अंदर ही। और इस जन्म में आने से पहले और यहाँ मृत्यु के बाद में भी जो बीच में जो घटनाक्रम होता है उसकी भी सारी रिकॉर्डिंग होती है। और जो आपके पीछे के पहले के जितने भी जन्म है उनके अंदर आपने जो कुछ भी किया है वो सारी रिकॉर्डिंग एज इट इज होती है। जैसे आज सुबह जो हुआ वो आपको क्लियरली ध्यान है, बिल्कुल क्लियरली आप उसको देख सकते हैं। उसी तरह जो पिछले जन्म में जो बात हुई उसको भी आप उतना ही क्लियरली देख सकते हैं, अगर आपके अंदर उतनी योग्यता है तो हम देख सकते हैं कि ये सारी मेमोरी तो हमारे अंदर होती ही है। अब सपने के अंदर क्या होता है कि जो अनप्रोसेस्ड मेमोरी होती है कई बार वो सामने आने लग जाती है और उसका कोई सिस्टम तो होता नहीं है, वो रैंडमली आ सकती है कि कहीं से कुछ भी आ गया। हम देखते हैं कि कोई नियम कायदा कानून तो सपनों के अंदर चलता नहीं है कि जो भी आपने एक जगह कोई चीज़ देखी वो दूसरी जगह की चीज़ के साथ मिल गई और एक नया ही सिस्टम वहाँ पर शुरू हो जाता है सपने के अंदर। और ये सपना ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आध्यात्मिक आदमियों को ही सपना आता है, नॉर्मल आदमियों को भी सपना आता है। वही उनके अंदर भी मेमोरी पड़ी है और वो अरेंज हो जाती है और उनको भी सपना आ जाता है, अच्छे सपने भी आ जाते हैं, देवी देवताओं के सपने भी आ जाते हैं, और नॉर्मल लोगों को भी भूत
प्रेतों के यहाँ डरावने सपने भी आ जाते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उठते हैं और रात गई बात गई, थोड़ा याद किया और अपने काम पर लग गए। उनको कम से कम कोई टेंशन तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे आध्यात्मिक जो मित्र है, जिनको ज़्यादा निडर होना चाहिए, जिनको ज़्यादा निर्भीक की हम नहीं डरते हैं, हम तो आध्यात्मिक है, परमात्मा से जुड़े हैं, लेकिन जो परमात्मा से जुड़ने का दावा कर रहे हैं वो डर जाते हैं। वो देखिए सपनों से डर जाते हैं। अभी सपना आया, रात को आया और वो सपना चला गया, उससे किसी का क्या बिगड़ना है, कुछ भी तो नहीं बिगड़ना है। वही जो आपके अंदर मेमोरी थी वही आपकी आ गई। और इसमें क्या सीख हम यही सकते हैं कि हमें पता लग जाता है कि अच्छा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें भी पड़ी है, हमें उस चीज़ की जानकारी हो जाती है। और उसके अलावा तो अगर उससे आपको कोई संदेश मिलना होगा या भगवान आपको कुछ बताना चाहेंगे सपने के माध्यम से, तो वो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि अच्छा इससे ये संदेश मिला है। उसके लिए आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग कि सपन शास्त्रियों के पास चले जाते हैं कि सपने में ये घड़ा दिखा, इसका क्या मतलब है, और फिर वो बताते हैं कि ये चीज़ दिखती है तो इसका ये मतलब होता है। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी बात झूठ है, उनकी बात भी अपनी जगह सही होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा इसको मुझे लगता है कि सीरियसली लेने की कि सपने में ये दिख गया तो अब मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि ये क्यों दिखा है, इसका क्या मतलब होता है, मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा ये कोई सीरियस विषय है। इतना ही है कि अगर आपको बार बार कोई सपना आ रहा है, बार बार अगर आपको कोई बात याद आ रही है, तो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए कि ये क्यों है, मतलब कि मुझे क्या मतलब अपनी ज़िंदगी में सही करने की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से ही ये बात आ रही होगी। तो वो आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि हमें साधु संत दिखते हैं, महात्मा ऋषि मुनि दिखते हैं, तो वो क्या है कि जो आपकी मेमोरी है ना, उसको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सपने के अंदर ही देखेंगे। नहीं, आप वैसे भी अगर वन पॉइंटेडनेस यहाँ पर करते हैं तो आपकी जो पास्ट की मेमोरी और चित्र और नए नए ऐसी चीज़ें आने लग जाती है। जैसे ही आप यहाँ पर वन पॉइंटेडनेस करेंगे, आपको फोटो, देवी देवता और ये सब वैसे ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो योगी सपने नहीं देखते हैं। अगर आप सपनों में उलझे हुए हैं तो इसका मतलब ये कि अभी आप योग के थोड़े कम लेवल पर हैं, क्योंकि योगी तो सब वैसे ही देख लेता है ध्यान में, बाद में तो सीधा डीप स्लीप में ही जाता है, सपने नहीं देखता है। अब मैं सपनों के बारे में आपको अपना अनुभव बताना चाहूँगा। हालांकि बहुत से सपने आते रहते हैं, पहले भी आते थे, आध्यात्मिक जागरण के बाद में भी सपने आते रहते हैं, लेकिन उनमें से भी जो एक दो बहुत ही खास सपने जो मुझे अभी तक याद है, इतने जो खास सपने हैं उनका मैं आपको आपके सामने वर्णन करना चाहूँगा। तो एक सपना तो ऐसा था जिसमें क्या हुआ कि मैं शिवलोक में चला गया। अब शिवलोक में वहाँ पर क्या था, जैसे एक जंगल था, जंगल में मान लो हरी हरी वहाँ पर वनस्पति थी और चारों तरफ ऐसे गोल गोल ही ऐसे, तो बीच में वहाँ पर जैसे ऐसे कोई ऊंची जगह थी, वहाँ पर वैसे महादेव का आसन लगा था और बैठे थे भोलेनाथ, उनके साथ में वहाँ पर माता पार्वती और जो उनके जितने भी गण इत्यादि लोग हैं। तो ऐसे मतलब पेड़ थे कि बीच में ऐसे साफ जगह थी ऊंची, वहाँ पर वो बैठे थे और ऐसे दूर दूर वैसे पेड़ थे। वो तो पेड़ों के नीचे वो सभी जितने भी भूत गण जितने भी लोग हैं वो सब अपना जैसे कोई आसन लगा कर बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और जो बच्चे थे वो मतलब उस जंगल में घूम रहे थे, ऐसे दूर दूर जा रहे थे खेलने के लिए, गणेश जी और वो सब। तो मैं वहाँ पर क्या था, मैं वहाँ पर बच्चा ही था, तो मैं भी उन लोगों के साथ ऐसे मतलब घूमने के लिए हम आगे चले गए। और अब वहाँ पर समस्याएं भी थी, यानी कि वहाँ पर कांटे भी थे जंगल के अंदर और सांप और बिच्छू और ये सब चीज़ें भी वहाँ पर थी। लेकिन वहाँ पर एक ऐसी मतलब सपने के अंदर ना ऐसी एक मस्त सी मतलब फीलिंग थी। फीलिंग ये थी कि वहाँ पर आप कुछ भी कर लो शिवलोक के अंदर, वहाँ पर ये फीलिंग रहती है कि महादेव देख रहे हैं, कि भगवान भोलेनाथ को सब पता है कि कौन कहाँ पर है और क्या कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप किसी सांप को भी पकड़ लो तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है कि सांप आपको खा जाएगा, खा भी जाएगा तब भी पता है कि महादेव देख रहे हैं। तो ये मतलब कितनी मस्त वाली फीलिंग है। अब शिक्षा उससे, अब बाद में क्या हुआ कि वो सपना टूट गया और सुबह हो गई और मैं जाग गया। अब होना क्या है, अब उसका मैं क्या करूं, क्या मैं लोगों को बताता फिरूं कि मैंने सपने में ये देखा वो देखा। ठीक है भाई, वो सपना आ गया। अब शिक्षा उससे यही है कि मैं ज़्यादा शिव की भक्ति में था तो इसलिए मुझे वो सपना आ गया। और दूसरी यही है कि जैसे वहाँ पर शिव लोक में था वैसे ही इस दुनिया के अंदर है। हम जहाँ कहीं भी है, जो भी कर रहे हैं, परमात्मा हमें देख रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, वह हमेशा हमारे साथ ही है। तो ये तो उससे शिक्षा हो गई। अब वो आया क्यों, क्योंकि मैंने उससे संबंधित एक फ़िल्म देखी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने उसी दिन वो फ़िल्म देखी और रात को मुझे सपना आ गया, नहीं, मैंने 1-2 महीने पहले वो फ़िल्म देखी थी। बाल गणेश वाली ऐसे कोई फ़िल्म चल रही थी, तो उसमें वो शिव जी और पार्वती ऐसे रह रहे हैं तो वो सेम चीज़ ही मतलब मैं उसके अंदर आ गया सपने में, देखिए, और वो सेम की सेम चीज़ ही वहाँ पर आ गई। तो ये उस तरह से हो गया। इसके अलावा मैं आपको दूसरा एक डरावना सपना बताना चाहूँगा। वो मैंने कहीं किसी फिल्म में नहीं देखा था, वो तो ऑटोमेटिक ही आ गया, पता नहीं कहाँ से आया। तो अब डरावना सपना देखिए,
इसके अंदर क्या था कि जैसे हम कई बार देखते हैं कि ऐसे झरने के अंदर ऐसे पानी नीचे से निकलता है, फिर चारों तरफ ऐसे नहीं फैलता जाता है, या फिर हम किसी चीज़ को उबालते हैं जब बर्तन के अंदर, तो बीच में से ऐसे नहीं वो पानी उबलता हुआ होता है, वो चारों तरफ ऐसे फैलता चला जाता है। तो इसी तरह से जैसे कि कुछ भी नहीं था, एक मतलब एक विशाल एक ब्लैक होल मान लो, या उसको मतलब ब्लैक मतलब ऐसे कुछ भी एक जैसे खाली जगह के अंदर एक जैसे एक द्रव्य होता है ना पानी की तरह, तो वो एक ऐसे द्रव्य और उसके अंदर से ऐसे वो जैसे फैल रहा था, बीच में से ऐसे नीचे से निकल के और ऐसे चारों तरफ जा रहा था। उसके अलावा और कुछ भी नहीं, वह चैतन्य जो द्रव्य था वही परमात्मा था। और उसके जो लहरें उससे बन रही थी ना, बाहर निकलकर जो छोटी छोटी लहरें चल रही थी कहीं ना कहीं, वो लहरें क्या है, हम जो मनुष्य बैठे हैं वो उन लहरों की तरह हैं। तो अब वो कितनी डरावनी बात थी कि वो जो द्रव्य है वो कोई आदमी तो है नहीं, परमात्मा, उसको इस बात का कोई एहसास नहीं है कि तुम हो या नहीं हो। हमारे होने या ना होने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसको भी छोड़ दीजिए, भगवान को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद भी है या नहीं। भगवान को खुद के भी होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी मस्ती के अंदर परमात्मा है कि कोई चिंता ही नहीं है। तो देखिए कितनी डरावनी बात है कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान हमारी मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वहाँ पर आप देखिए कितना वह विहंगम और डरावना एक दृश्य था। हालांकि उसको समझने की तो अलग बात है, क्योंकि मैं ही वह चैतन्य द्रव्य हूँ, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है, वो एक अलग मुद्दा आ जाता है। लेकिन मौका वारदात पर तो डर तो आदमी जाता ही है। लेकिन अब फिर उसका क्या है, सपना आया और चला गया, और फिर से ज़िंदगी वैसी ही चल रही है, तो उससे कुछ शिक्षाएँ भी मिली। पर ऐसे थोड़ी है कि अब मैं किसी पंडित और पुरोहित के पास चला जाऊँ कि इसका क्या मतलब था, उसका क्या मतलब था। तो ऐसे ऐसे जो है विहंगम सपने भी आ जाते हैं, पर इसमें कोई भी चिंता की तो कोई बात है ही नहीं। अब मैं सपनों के विषय में आपको एक दो और भी इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहूँगा। एक तो आपको पता ही है कि सपनों से हम सामने वाले के बारे में जान सकते हैं, यानी कि सपना आ तो उसकी सबकॉन्शियस माइंड, उसकी मेमोरी से ही रहा है ना। तो जैसे ही हम किसी से बात करते हैं, उसके विचार जानते हैं, तो हम उसके बारे में जानने लग जाते हैं। तो सपने से भी हमें पता लग जाता है कि इस आदमी के साथ क्या घटनाएं हो रही है, क्या इसकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो वो तो है ही, वो तो साइकोलॉजी में आप देखते ही, और डॉक्टर लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ये तो है ही सपनों का। लेकिन दूसरा एक जो अधिकतर हमारे यहाँ पर आध्यात्मिक साधकों के जो पर्सन आते हैं और वो जो बताते हैं, वहाँ पर एक बड़ी ही विचित्र और अजीब बात है कि बहुत से लोगों ने ऐसे कहा है कि मैंने हस्तिनापुर देखा है, मैं वहाँ हस्तिनापुर के मैदान में लड़ रहा था और मुझे वो याद आते हैं, हस्तिनापुर के दृश्य मेरे सामने आते हैं। और ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा है, बहुत से लोगों ने ऐसा कहा है। तो ये कितनी विचित्र बात है ना कि जो आत्माएं जो वहाँ पर उस युद्ध के अंदर थी, आज भी वो मतलब इस धरती के ऊपर है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण की इतनी भक्ति है लोगों को, बस राधे राधे, क्योंकि वो उस समय से उनके साथ जो है जुड़े हुए हैं। अब ये आत्मा क्या है, और वो तो जब ब्रह्म ज्ञान की बात है तभी हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो एक ही है। लेकिन नॉर्मली कहने के रूप में हम कह सकते हैं कि ये जो इतनी सारी आत्माएं हैं, कहीं ना कहीं महाभारत के युद्ध से इन लोगों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसे कोई हस्तिनापुर तो नहीं दिखता है, लेकिन अध्यात्म में आने से पहले ही मैं ऐसे कापियों पर वो श्लोक लिख देता था। मुझे वो श्लोक बड़ा पसंद है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो उस वक्त मेरे दोस्त पूछते थे कि ये क्या तुम ऐसे लिख रहे हो, तो मैं भाई वैसे ही लिख दिया, ये अच्छा गीता का श्लोक है। तो वो अध्यात्म से पहले भी और आज ही, तो वो एक मंत्र की तरह है। तो कहीं ना कहीं उस श्लोक के साथ पता नहीं क्या एक जुड़ाव है। तो इस तरह की बातें भी सपनों से हमें जो है दिखाई पड़ती है। और अंतिम बात यह है कि वैसे तो मैंने बता दिया कि इस बारे में कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, कुछ नहीं है, अपना बस खाओ पियो और मौज करो। और लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भगवान संदेश देना चाहते हैं तो वो दे भी देंगे, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि ये अनंत सृष्टि है और परमात्मा की अनंत माया है। तो कई बार आदमी का लेवल नहीं होता है कि कुछ आदमी उनको डायरेक्ट ही बताया जा सकता है, कुछ आदमी उनको डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता। तो उनको सपनों के माध्यम से भी कई बार संदेश दिया जा सकता है, और ऐसी बातें भी आ सकती है जो आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में शायद ना हो, वो विश्व चित्त से भी वो बातें आपके उस सपने के अंदर डाली जा सकती है। तो ऐसी भी परमात्मा माया कर सकते हैं, इसमें भी वो कोई नहीं है। लेकिन ऐसा होगा तब आपको पता चल जाएगा, ऐसे ज़्यादा हाय तौबा मचाने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। ओम नमः शिवाय।